कुंज बिहारी श्री हरिदास। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोपी भाव रसधार में। तो इससे पहले हमने चर्चा की थी कि व्रज की महिमा वैकुंठ से अधिक क्यों है और वैकुंठ क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि मोक्ष क्या है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार वैकुंठ और व्रज में और क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं कि मोक्ष क्या है। देखिए, मोक्ष का सीधा सा मतलब है मोह का क्षय हो जाना। यानी कि जब आपके जीवन में से मोह का क्षय हो जाता है, मोह निकल जाता है, तो वहीं से आपके मोक्ष का रास्ता तैयार होता है। तो गोपियों का मोह केवल और केवल श्री कृष्ण में है। तो हमारा मोह यदि हमारे बंधन का कारण बनता है तो उसी मोह की डोर को हम श्री कृष्ण के चरणों से बांध देते हैं, तो वही मोह हमारे मोक्ष का रास्ता बन जाता है। यानी कि आपकी जो भी इंद्रियां हैं, आपका मोह, आपका लोभ, आपका काम, आपका क्रोध, ये सब आप यदि संसार से बांधते हो तो आप संसार के इस आवागमन के चक्र में पड़ते हो। लेकिन यदि इन्हीं इंद्रियों के मार्ग को हम श्री कृष्ण में लगा देते हैं तो हमारे मोक्ष का रास्ता तैयार होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गोपियां अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करती है। यानी कि गोपियां क्रोध भी श्री कृष्ण पे करती हैं, गोपियां प्रेम भी श्री कृष्ण से करती हैं, गोपियों का काम भी श्री कृष्ण में है, गोपियों का लोभ भी श्री कृष्ण है, गोपियों का मोह भी श्री कृष्ण है। तो गोपियों की प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण के चरणों से बंधी है, इसलिए गोपियों की मोक्ष तो तय है। और हम ये कहें कि मोक्ष नहीं बल्कि गोपियों के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अलग से धाम बना दिया है। अब तो गोपियों के इस लोक में अन्य लोग भी प्रवेश करते हैं। गोपियां कोई साधारण नहीं है, गोपियां त्रेता युग के संत ही बनकर आए हैं। श्री राम को देखकर कई संतों को लोभ हुआ कि काश हम श्री राम के अंग संग रहते, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तब श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि अभी ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब ये सब कुछ संभव हो पाएगा। और उसके बाद वही जो संत थे वो गोपियां बनकर आए हैं। अब बात करते हैं कि व्रज और वैकुंठ में अंतर क्या है। देखिए, वैकुंठ में निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का भी वर्णन आता है कि जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस निर्गुण निराकार में विलीन हो जाती है, और नारायण भी उसी को कहा गया है। तो अब अगर कोई पूछे कि आप शिवलोक में यानी कि कैलाश में क्या कभी शिव जी का जन्मोत्सव होता है, प्रागट्योत्सव होता है? बोले नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अनादि है, वो अनंत है, उनका जन्म नहीं हुआ। क्या कभी नारायण जन्मोत्सव नाम सुना है? नहीं सुना, क्योंकि नारायण का भी जन्म नहीं होता, उनका प्रागट्य नहीं होता। क्या कभी इनकी विवाह की कोई तिथि है? शिव पार्वती विवाह तो है, लेकिन क्या लक्ष्मी नारायण विवाह की कोई तिथि का वर्णन है? नहीं है। तो बोले ऐसे ब्रह्म जिनकी विवाह की तिथि का कोई पता नहीं। एक दिन लक्ष्मी और नारायण के बीच वार्ता चल रही होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे नारायण, हम हमारे विवाह का उत्सव मनाना चाहते हैं। अब नारायण कहते हैं कि देवी, हमारे विवाह का उत्सव कैसे मन सकता है, क्योंकि हम तो ऐसे जोड़े हैं जिनका विवाह कभी हुआ ही नहीं था। यानी कि हमारी विवाह की कोई तिथि नहीं है, क्योंकि हम तो अखंड हैं, अनंत हैं, हम तो सदैव से एक दूसरे के अंग संग हैं। तो जब विवाह की कोई तिथि नहीं तो विवाह कैसे मना लें? क्योंकि हमारे न माता पिता हैं, न हमारा कोई रिश्तेदार है। तो विवाह तो उनका होता है जिनका जन्म होता है, हम तो अजन्मा हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप बहाने लगाते हो, आप हमें उपहार नहीं देना चाहते। अब नारायण कहते हैं कि देखो, अब तुम चाहती हो कि हमारा विवाह उत्सव मनाया जाए, तो उसके पहले तुम्हें जन्म लेना होगा, तुम्हें फिर से प्रकट होना होगा।
उसके बाद हम तुम्हें वरण कर लेंगे या तुम हमें वरण कर लेना। तो उसी समय समुद्र मंथन की लीला चल रही होती है, देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे होते हैं। अब नारायण कहते हैं कि देखो देवी, यहाँ से कौस्तुभ मणि भी निकल रही है, यहाँ से ऐरावत भी निकल रहा है, यहाँ से अमृत भी निकल रहा है, यहाँ से विष भी निकल रहा है। ये सारे भाई बहन बुरे नहीं हैं। तो नारायण कहते हैं कि देवी एक काम करो, तुम भी समुद्र के भीतर से प्रकट हो जाओ और उसके बाद तुम हमें वरण कर लेना। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि बात तो सही है। उसके बाद लक्ष्मी जी समुद्र के अंदर जाती हैं और समुद्र के अंदर से फिर से प्रकट हो जाती हैं और उसके बाद लक्ष्मी नारायण का वरण करती हैं। तो विवाह का उत्सव मनाने के लिए ये सारा खेल नारायण को रचना पड़ता है, लेकिन व्रज में ये सब कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि व्रज में तो वही नारायण श्री कृष्ण बनकर प्रकट होते, नारायण नंगे पैर व्रज में भागते हैं, वही नारायण गौएं चराते हैं। और व्रज में राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के नाम को पसंद नहीं किया जाता। व्रज में तो कृष्ण को कान्हा कहा जाता है, व्रज में ग्वालिया, व्रज में छलिया, व्रज में माखन चोर, ये नाम कृष्ण को दिए जाते हैं। देखिए, प्रेमी के अलावा किसी और की सामर्थ्य नहीं है कि अपने इष्ट को, अपने नारायण को, अपने स्वामी को इन नामों से संबोधित कर सके। अब व्रज के बाद जैसे ही आप जाते हैं कि मथुरा में जब श्री कृष्ण जाते हैं, तो मथुरा में श्री कृष्ण को किन किन नामों से बुलाया जाता है? बड़ा सम्मान मथुरा में लिया है। मथुरा में तो तारनहार, श्री कृष्णचंद्र, और जैसे ही द्वारिका जाते हैं कृष्णचंद्र महाराज, द्वारिकाधीश। भी बड़े झंझट हैं यहाँ पर। लेकिन जब श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं, गोकुल में, वृंदावन में रहते हैं, तो कृष्ण ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी भी करते हैं, गौवे भी चराते हैं। तो आप देखिए कि वैकुंठ में तो नारायण का स्पर्श हम नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर सबको खड़े रहना पड़ता है कि स्वामी सेवक। लेकिन व्रज में अरे काय को स्वामी, व्रज में तो छलिया कह देते हैं, चोर कह देते हैं, जो मन में आए। अरे और तो और ग्वाल तो कृष्ण को कभी घोड़ा बनाते हैं और उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। क्या कुछ लीला श्री कृष्ण व्रज में आकर नहीं करते। तो व्रज की महिमा इसीलिए वैकुंठ से अधिक है। जयति ते अधिकम तव जन्मना। श्री कृष्ण जब व्रज में आते हैं तो व्रज की महिमा बढ़ जाती है। देखिए, गोपियों का भाव श्री कृष्ण को रिझाना है। व्रज की जब इन लीलाओं का हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो गोपियां श्री कृष्ण को प्रकट ही तो करना चाह रही हैं, तो श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए उनकी कथाओं का मनन, पठन, चिंतन और सुमिरन करना आवश्यक है। तो गोपियां यहीं से आरंभ करती हैं। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिराह। इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को, शश्वदत्र ही। तो यहाँ तो लक्ष्मी जी भी बुहारा निकालती हैं। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस श्रृंखला से जुड़ने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है। और आप अगर कोई भी सवाल हमारे साथ करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।